आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत करता हूँ एकेडमी प्लस पे। ये एकेडमी प्लस पे मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन मेंस 2018 या फिर कुछ 17 के भी हैं, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप चाहते हो कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्मेट में मिले, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है एकेडमी प्लस। आप सर्च करना, सिंपली स्पेलिंग देख लेना ACADMEE। एकेडमी प्लस ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश के ढेर सारे क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप रेगुलर मिलते हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और आप स्क्रॉल अप करोगे तो 1 जून के डेट में आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये सभी क्विज फॉर्मेट में डले हुए हैं। ओके, तो आप चाहो तो क्विज दे सकते हो। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्कल विद सेंटर O AC and BD are two chords। एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें AC BD दो जीवा है। AC and BD meet at E when produced। AC BD कहाँ मिलते हैं? E पर जब आगे बढ़ाया जाता है। यदि AB डायमीटर है एंड एंगल AEB 68 है तो DOC क्या होगा? अब देखो सवाल बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड हैं जिनको आगे बढ़ाया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल में बना लेता हूँ और इसमें मुझे क्या खींचनी है? दो कॉर्ड खींचनी है। तो मैं दो कॉर्ड खींच देता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ से दो कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो मैं पहला कॉर्ड लेता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर, और दूसरा कॉर्ड मैं ले लेता हूँ यहीं से। सॉरी, व्हाट हैपेंड। दूसरा कॉर्ड मैं ले लेता हूँ यहीं से और दूसरा कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों कॉर्ड मिल गए। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये कहाँ मिल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों बाहर E पर मिल रहे हैं। ओके, तो मैं कहता हूं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? E है। और दोनों कॉर्ड कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन AC एंड सेकेंड वाला कौन सा है? BD। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एंगल AEB इज 68 डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू व्हाट? 68 डिग्री। अगर ये 68 है और क्वेश्चन में बोला है इफ AB इज द डायमीटर। अगर AB डायमीटर है इसका मतलब क्या है? मुझे A से B को मिलाना पड़ेगा। मुझे A से B को मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, A से B को मिला देता हूँ। अगर ये डायमीटर है इसका मतलब क्या है? डायमीटर है इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर मिड में होगा। लेट्स से मान लेता हूँ ये सेंटर O है। ओके, अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। ये सेंटर O है। क्वेश्चन में क्या बोला है? DOC क्या होगा? अगर मुझे DOC निकालना है तो D को O से, O को C से मुझे मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, D को O से मिलाता हूँ, है ना, और O को C से, O को C से मिला दिया और मुझे D को O से मिलाना पड़ेगा। D को मैंने O से मिला दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपसे जो एंगल पूछा गया है वो कौन सा एंगल पूछा गया है? ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये AB जो डायमीटर है, इसका मतलब डायमीटर क्या करता है? एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये दो इक्वल जो हेमिस्फेयर बने हुए हैं, अगर इसमें मैं C को B से मिला दूं, तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल? ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या ये 90 डिग्री बनेगा? क्योंकि ये अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होगा? समकोण। अगर ये 90 बनेगा तो ये भी कितना होगा? 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे बना कोण 180 होता है, ये 90, तो ये भी 90 बनेगा। आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? इस ट्रायंगल में देखो BCE में ये 90 हो गया, ये 68 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल 90 है तो ये दोनों मिलके भी 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल मिलके कितने होंगे? 180। तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? यानी 90 से 68 घटा दो, क्या मिलेगा? 22। तो ये वाला एंगल 22 आ जाएगा। अगर ये 22 आ गया तो इस लाइन को देखो गौर से आप, इस वाले लाइन, ये क्या है? आर्क है। एक ही आर्क से यहाँ एंगल बना है और इसी आर्क से सेंटर पे भी एंगल बना है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरम पता है कि अगर एक ही चाप द्वारा परिधि पर और केंद्र पर एंगल बने तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? इसका ये 2 टाइम्स होता है। तो ये 22 है तो ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। आंसर मिल जाएगा इजीली, 44 आंसर बनेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल इन अ ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC। अब देखो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB इक्वल टू AC है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेल्स होगा। एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC
if BD equal to 5 cm, AB 12 cm, AD 8 cm, then the length of CD क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ये पूछा गया है कि भाई एक त्रिभुज बना हुआ है, तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बना ही लेता हूं। अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाना है तो मैं ड्रॉ करता हूं, ये आपके सामने एक ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूं, देखिएगा ये मैंने बना लिया एक ट्रायंगल। ओके, अब इसमें बोला है कि एक लाइन खींचा हुआ है, तो एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं यहां से टॉप से बॉटम। ठीक है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए, एंड दिस वन इज बी, एंड दिस वन सी, एंड दिस वन डी। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये जितना होगा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, बी डी 5 है, बी डी 5 ले लो। और क्या दिया हुआ है, ए डी 8 है, ये 8 ले लो। और आपसे डीसी की लेंथ पूछा गया, लेट्स से दिस विल बी एक्स। तो अब आप ये बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है, समद्विबाहु। अगर ये समद्विबाहु है, इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु का मतलब दो साइड बराबर और साथ में दो एंगल भी बराबर। यानी मैं कह सकता हूं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों एंगल थीटा होंगे। अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा है, तो आप चाहो तो यहाँ कोसाइन लगा लो, इस ट्रायंगल में अलग कोसाइन लगा लो cos थीटा, और यहाँ cos थीटा लगा लो, दोनों इक्वल करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। या फिर इसका अल्टरनेटिव है क्या, स्टीवर्ट। आप स्टीवर्ट लगा लो, वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। स्टीवर्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। स्टीवर्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, स्टीवर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया और यहां से एक लाइन कोई ड्रॉ कर दिया। ठीक, कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लो ये पॉइंट मैं कहता हूं ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। ये एडी जो है बीसी को एम और एन में विभाजित करता है। ये रेशियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। एम सेंटीमीटर ये है, ये एन सेंटीमीटर है। सी के सामने की साइड सी होती है, ए के सामने की साइड ए होगा, एंड बी के सामने की साइड बी होगी। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं, स्टीवर्ट क्या कहता है ध्यान दीजिए। स्टीवर्ट ये कहता है कि इसका सी का स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई करो एन से, बी का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो एम से, और दोनों का सम यानी सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल होता है, सामने वाली पूरी साइड क्या है ए, ब्रैकेट में होगा एडी का स्क्वायर, लेट्स से एडी इज एक्स, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, इन दोनों का जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इनका प्रोडक्ट एम, ये होगा। ये होता है स्टीवर्ट। ओके, ये क्या होता है स्टीवर्ट, ये स्टीवर्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये स्टीवर्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी अगर यहां लगाओगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ये स्टीवर्ट किसका है, स्केलियन ट्रायंगल का है, क्योंकि मैंने तीनों साइड डिफरेंट लिए हैं। अगर यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो समद्विबाहु। अगर यहाँ समद्विबाहु बनाऊं यानी b इक्वल टू मैं c कर देता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एम एन, बी स्क्वायर माइनस एम एन, ये बनेगा ये। ठीक है, ये किसका बनेगा, b इक्वल टू सी रख के देखो आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यहाँ दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर ये एडी मीडियन होगा तो स्टीवर्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। दूसरा सवाल, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर हुआ तो स्टीवर्ट क्या होगा। ये दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दो क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। स्टीवर्ट से सीजीएल मेंस 2018 में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको आना चाहिए। सो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर इतना पता है तो क्वेश्चन 5 सेकंड का नहीं है, इजीली बन जाएगा। हमें पता है x क्या है, लेंथ ऑफ एडी, यानी ये बन जाएगा 64 इक्वल टू b क्या है, इक्वल साइड यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस क्या मिलेगा mn यानी 5x। ओके, जब आप सॉल्व करोगे तो 5x कितना आ जाएगा, 144 से घटा दो 64, दिस विल बी 80 एंड 5 से 80 खत्म हो जाएगा, 16 आ जाएगा, x विल बी 16 यानी 16 आपका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है, तो 16 आपका आंसर जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी
The bisector of angle B in triangle ABC meets AC at D. If AB equal to 10 cm, BC 11, AC 14, then length of AD क्या होगा? तो भाई ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में सिंपल ये कहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ए इधर लेता हूँ, बी इधर लेता हूँ और सी इधर लेता हूँ। क्योंकि एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा गया है तो मुझे ऊपर से बाइसेक्टर खींचना आसान रहेगा। तो मैं यहां से एक लाइन मिला देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है पता है आपको? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। सिंपल, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। बट क्वेश्चन में दिया है ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 10 और बी सी कितना दिया हुआ है जनाब 11, और ये कितना दिया हुआ है, ये डी है। AC कितना दिया हुआ है पूरा 14। तो लेंथ आपसे किसकी पूछी गई है, लेंथ आपसे पूछा गया है AD की। आप मुझे बताओ, अभी हमने कहा था कि इसकी और इसकी दोनों का रेशियो इसकी रेशियो के बराबर होगा। अगर ये 10 11 है तो मैं कह सकता हूं कि ये भी 10 यूनिट होगा और ये 11 यूनिट होगा। बोलो, तो हमें निकालना है 10 यूनिट। आउट ऑफ यूनिट में कितना होगा 21 और एक्चुअल में कितना है 14। खत्म सब। तो 7 3 जा 7 2 जा, दिस विल बी 20/3। तो 20/3 आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हो, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AC इज द डायमीटर। अब देखो यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, वो क्या कहलाता है, साइक्लिक होता है। अब यहाँ पे इसके दो जो साइड है वो आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है, एक पर मिल रहा है। अब चलो बना लेते हैं। पहले तो हमें बनाना पड़ेगा क्या, एक सर्कल। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी एक लाइन, और ये यहां से मिलानी पड़ेगी, ये यहां मिलानी पड़ेगी और ये यहां मिलानी पड़ेगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा उटपटांग बन गया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसको मैं करता हूँ कैंसिल और मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, आप ध्यान दो, या फिर ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने से थोड़ा अच्छा दिखता है और सॉल्व करने में भी आसानी होती है। आगे बढ़ाना ही है तो मैं अभी बढ़ा देता हूँ इसे आगे, और ये लोग एक दूसरा, और ये मिल गया यहाँ, और एक दूसरी लाइन यहां से इसको मिला लो। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन यहां से आएगी और इन दोनों को मिला दो, ठीक है। ये बन गया। ओके, अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसका पूरा। दिस विल बी A, दिस विल बी B and this will be C, this will be D। बाहर कहाँ मिल रहा है, E पर मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया है AC is the diameter, तो मुझे डायमीटर बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा A से C। तो मैं क्या करता हूँ, A से C को मिला देता हूँ, और या अभी मैं इसको भी मिला देता हूँ क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर AC डायमीटर है इसका मतलब क्या समझ आया, AC डायमीटर है इसका मतलब ये समझ में आया कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 बनेगा, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये वाला पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है CAE 34 है, CAE दिस एंगल इक्वल टू 34। अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा। और क्या दिया हुआ है, एंगल E कितना है, 30। एंगल E 30 है। आप पूरे ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ADE में देखो, सॉरी ट्रायंगल ADE में देखो, पूरे ट्रायंगल में देखो। ट्रायंगल ADE में जब आप देखते हो तो क्या दिख रहा है, एक एंगल ये 30 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, 90 30 कितना हो गया, 120। तीनों कोण मिलके कितना होना चाहिए, तीनों कोण मिलके होना चाहिए 180। 120 तो यही हो गए, तो यानी ये कितना होगा पूरा 60। 60 में से 34 यहाँ है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 26। अगर ये वाला एंगल 26 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, 26। क्यों जनाब, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर मैं एक सर्कल खींचूं और एक लाइन खींचूं और यहाँ से कितना भी बना दूं एंगल, ये सभी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो आप देखो ये लाइन है, ये एंगल बना है, या ये देखो इस लाइन को DC को देखो, यहाँ से ये बना है और यहीं से ये बना है, तो ये भी क्या होगा, 26 होगा। आपका आंसर 26 होगा। इजीली क्वेश्चन
बन गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इन अ सर्कल touches a circle touches the side BC of triangle ABC at D and AB and AC are produced to E and F respectively. If AB equal to 10, AC 8.6, BC 6.4, then BE what? इस क्वेश्चन को देखो, मैं ग्रुप में क्विज में डाला था, लगभग मुश्किल से 7 से 8% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था, मोस्टली लोगों का जवाब गलत था। अब आप देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है, ये क्वेश्चन अभी 2018 का है मेंस का। एक सर्कल है जो एक ट्रायंगल के एक साइड को टच कर रहा है, तो मैं इसको बना देता हूं, अच्छे से ध्यान देना। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक सर्कल, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ओके, एक सर्कल मैं ड्रॉ कर दिया हूं, ध्यान देना। हाँ, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक लाइन खींचनी है बस, ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। देखना, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मैंने खींच दिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये लाइन खींच दिया। अभी मैं इसमें हैबिचुअल नहीं हूँ, राइटिंग पैड पे पहली बार लिख रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा, इग्नोर कीजिएगा स्पीड को। हो सकता है मैं थोड़ा स्लो हूं, बट धीरे धीरे फास्ट हो जाऊंगा। एबीसी है, ये कहाँ मिल रहा है, ई पे, और ये कहाँ मिल रहा है, एफ पे। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है, एबी कितना है। देखो, एबी दिया है 10 सेंटीमीटर, एसी दिया है कितना, 8.6 सेंटीमीटर, बीसी दिया है कितना, 6.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि बीई और बीई की लेंथ बतानी है आपको। एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, अगर एक ट्रायंगल में खींचता हूं और यहां से मैं 2 टेंजेंट खींचता हूं, तो क्या समझ में आया, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। आप मुझे बताओ, बीई मान लो ये डी है, तो बीई और बीडी इक्वल होंगे या नहीं, इक्वल होंगे। यहां कौन सा है, सी, तो सीडी और सी बहुत दूर लिखा हूं मैं, सीडी और ये वाला पॉइंट CD और CF ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। और मुझे पता है कि ये वाले पॉइंट को देखो, तो यहां से AE और AF ये भी दोनों क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी इक्वल होंगे। ये लेंथ कितनी है, 10, और ये कितनी है, 8.6। अब 10 में क्या जोड़े और 8.6 में क्या जोड़े कि ये इक्वल हो जाए, और जोड़ना कितना है, 6.4 में से ये, तो मैं सबसे पहले 8.6 को दे देता हूं 1.4, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो दोनों कितने हो गए, 10। अगर 6.4 से मैं 1.4 दे दिया तो बचा कितना, 5, और 2.5 इसे दे दो और 2.5 से दे दो, हो गया काम। तो 2.5 से दिया तो 2.5 क्या आ गया, इस सवाल का उत्तर आ गया, यानी 2.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर बनेगा। बताओ, तो बीई बिल्कुल सिंपली आ गया 2.5। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है, इतना मैं बहुत 5 सेकंड का क्वेश्चन था, ये मैं ओरली बना रहा हूँ, इसलिए आपको इतना समझाना पड़ रहा है। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ इसको बीडी को एक्स ले, अगर बीडी एक्स होगा तो बीई भी एक्स होगा। ये कितना हो जाएगा तब, 6.4 माइनस एक्स, तो CF भी कितना होगा, 6.4 माइनस एक्स। बोलो होगा या नहीं। अब जोड़ लो, पूरा जोड़ लो, किसे, AE कितना हो जाएगा, मुझे पता है AE बराबर क्या होगा, AE इक्वल टू होगा AF, होगा या नहीं, A इक्वल टू AF होगा। तो AE कितना है, 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8.6 प्लस 1.4, सॉरी 1.4 नहीं, 8.6 प्लस कितना आ जाएगा, 6.4 माइनस एक्स, ये आएगा, एक्स इधर आएगा, 2x इधर कितना आ जाएगा, 8 6 14 15 से 10 गया 5, और ये खत्म हो जाएगा 2.5, x कितना आ गया 2.5। तो यहां से भी आंसर आपका मिल जाएगा बिल्कुल इजीली। तो आप चाहो तो ऐसे बना लो, या फिर ऐसे, राइटिंग मेरी इतनी बुरी है नहीं जितना आ गया है, देख के मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसी राइटिंग है, बट धीरे धीरे मैं इस पे लिखने का हैबिचुअल हो जाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहो, स्पीड भी पकड़ लूंगा, तो इग्नोर करना, अभी फर्स्ट लेक्चर।
ओके, तो आई होप ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप जरूर लाइक करना, लाइक तो बनता है, फर्स्ट वीडियो है, और शेयर करना जहां तक जितना शेयर आप कर सको। चैनल आपका चैनल है, आपको इसको ग्रो करना है, आपको बढ़ाना है। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का लेसन यही खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।